सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। डमो अरिहंताड़म डमो सिद्धाड़म डमो आईरियाड़म डमो वज्जायाड़म डमो लोए सब साहुड़म। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, समस्त मूल लायक भगवंतों की, आचार्य मानंतुंग महाराज की, द्वाद संघ जिनवाणी माता की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महामुनि राज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की, मुनि श्री धर्म सागर जी महाराज की जय, मुनि श्री भाव सागर जी महाराज की जय। आज महत्वपूर्ण विषय चल रहा है और उसकी चर्चा हम करेंगे। जब मैं कल पढ़ रहा था और मैं जब पढ़ रहा था अपना इतिहास कि हमारे प्राचीन आचार्यों ने हमारे ऊपर कितनी कृपा की, तो मेरे आंसू आ गए कि जैसे हमारे आचार्य भगवान ने जो स्वर्णिम इतिहास लिखा, ऐसे ही हमारे प्राचीन आचार्यों ने भी बहुत दुर्लभता से हमें जो ग्रंथ उपलब्ध करवाए हैं, वो अपन सिर्फ श्रुत पंचमी पर एक दिन ही उनकी महिमा का वर्णन नहीं करें। क्या श्रुत पंचमी के दिन सिर्फ हम अभिषेक पूजन आदि कर लेते हैं और अपना कर्तव्य पूरा कर लेते हैं, क्योंकि स्तुति लिखी है, श्वास श्वास में तुझे बसाए हे जिनवाणी माँ, बार बार हम शीस झुकाएं हे जिनवाणी माँ। मूल अर्थ करता है तेरे तीर्थंकर स्वामी, उत्तर ग्रंथ रचयिता तेरे श्री गणधर स्वामी। हम सब श्रोता सुनने आए श्री जिनवाणी माँ, बार बार हम शीस झुकाएं हे जिनवाणी माँ। श्वास श्वास में तुझे बसाएं हे जिनवाणी माँ, बार बार हम शीस झुकाएं हे जिनवाणी माँ। ज्ञान सूर शम निर्मल बनता तेरी वाणी से, चारित चंदा सा उज्जवल हो तेरी वाणी से। अखिल विश्व कल्याण कारिणी आगम वाणी माँ, बार बार हम शीस झुकाएं हे जिनवाणी माँ। श्वास श्वास में तुझे बसाएं हे जिनवाणी माँ, बार बार हम शीस झुकाएं हे जिनवाणी माँ। ग्वाला को भी देखो, शास्त्र दान की महिमा देखो कि आचार्य कुंद कुंद बन गए, उन्होंने एक शास्त्र दान किया था। लोग अभी शास्त्र दान का महत्व नहीं समझते। मैं तो कहता हूं पूरे देश के लोग सुन रहे हैं हमारी बात, जहां भी है ना कमेटी वाले अब चेंज कर दें परंपरा, श्रीफल अर्पण नहीं करवाएं। श्रीफल में तो मंदिर की राशि लगती है, लोग नहीं देते हैं, खर्च होता है। शास्त्र अर्पण किया करो, करवाया करो। ये सबसे बड़ा सौभाग्य का विषय होता है कि जिनवाणी अर्पण करने से व्यक्ति विद्वान बनता है। और हर मंदिर में श्रुत स्कंद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? श्रुत स्कंद ग्रंथ होना चाहिए। श्रुत स्कंद ग्रंथ जो होता है ना, सुनो योगेश, श्रुत यंत्र उठाना, यंत्र दिखाना, अभी इधर रख देना। इधर यंत्र होता है, इसका चित्र आपको दिख नहीं रहा, लेकिन इसका अभिषेक करवाना चाहिए। ऐसे ये ग्रंथ ताम्रपत्र पर उत्कीर्ण करवाना चाहिए। ठीक है, बस ठीक है, रख दो इधर। सुत स्कंद का सुत पंचमी के दिन तो अभिषेक करते हैं, प्रतिदिन अभिषेक करके उसका गंधोदक लगाना चाहिए। किसको लगाना चाहिए? बच्चों को, सबको। इससे बुद्धि बढ़ती। द्वादशांग है ये। ऐसे ग्रंथ ताम्रपत्र पर उत्कीर्ण करवा करके, ताम्रपत्र पर ऐसे देखो ये ग्रंथ है, इससे हमारी जो संस्कृति हजारों साल तक, जैसे प्रतिमाएं अष्टधातु की बनती हैं, रजत की बनती है, स्वर्ण की बनती है, रत्नों की बनती है, हजारों साल तक हमारा इतिहास इन्हीं जिनवाणी के कारण सुरक्षित रहेगा। इसलिए ये उत्कीर्ण करवा करके ताड़पत्र पर भी ऐसे ग्रंथ उत्कीर्ण कराना चाहिए। कल मेरे आंसू आ गए कि देखो हमारे आचार्यों ने कितना उपकार किया कि ऐसे ग्रंथों का लेखन किया, द्वादशांग। इसलिए कि देखो हमारी संस्कृति, जैन संस्कृति कैसे सुरक्षित रहेगी। जैसे हमारे देश की सुरक्षा नहीं है ना, ऐसे ही हमारी जैन धर्म की सुरक्षा कैसे होगी। तो ये इतिहास आपको बताया जा रहा है कि ये पढ़ रहे थे ना, पूरा नहीं पढ़ते हैं फिर।
ग्वाला को भी कुंद कुंद सा संत बनाती माँ, ग्रंथ सखा निर्गंथ बना अरहंत बनाती माँ। तीर्थंकर की दिव्य देशना मोक्षदायिनी माँ, बार बार हम शीस झुकाएं हे जिनवाणी माँ। श्वास श्वास में तुझे बसाएं हे जिनवाणी माँ, बार बार हम शीस झुकाएं हे जिनवाणी माँ। तेरे अमृत अक्षर माता अक्षय पद दाता, तेरे पद हर आपत हरते हैं शिव पद दाता। ओम नमः अरहंस कहलाती अरहंत वाणी माँ, बार बार हम शीस झुकाएं हे जिनवाणी माँ। श्वास श्वास में तुझे बसाएं हे जिनवाणी माँ, बार बार हम शीस झुकाएं हे जिनवाणी माँ। अहो भारती सरस्वती माँ सरस्वती माता, वीर हिमाचल से निकली हो ज्ञान सलिल दाता। पाप ताप संताप हारिणी जग कल्याणी माँ, बार बार हम शीस झुकाएं हे जिनवाणी माँ। श्वास श्वास में तुझे बसाएं हे जिनवाणी माँ, बार बार हम शीस झुकाएं हे जिनवाणी माँ। इस प्रकार से देखो, शास्त्र दान किया था, वो कथा मालूम है। हमारे पास समय कम और विषय बहुत सारा रहता है, इसलिए मैं चूंकि देव शास्त्र गुरु के प्रति भक्ति करता रहता हूं, तो इस प्रकार से सुत पंचमी के दिन सठखंडागम ग्रंथ जहां जहां हैं पहले से व्यवस्था कर लें। इसलिए मैंने देखा है कि लोग आज सुस्त होते चले जा रहे हैं, इसलिए मैं किसी को ना सोने दूंगा ना खुद सोऊंगा तो मैं, लेकिन रात में भी मुझे अपने आप कुछ ना कुछ चलता रहता है कि क्या करना है, कैसे हमारे इस दिन जैन धर्म की सुरक्षा हो। क्योंकि अस्त हो रहे ज्ञान सूर्य ने सोचा था एक दिन की शाम, मेरे ढल जाने के बाद कौन करेगा मेरा काम। जैसे पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज भी चले गए, पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज भी चले गए और हम भी चले जाएंगे। अगर हम भी चले जाएं तो आंसू क्या बहाना है। बस आंसू बहाओगे और कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन इस जैन संस्कृति को, जैन धर्म को सुरक्षित करना है, तो जैसे अभी एक बड़ा आयोजन हुआ, सबको मालूम है कितना बड़ा आयोजन हुआ, एक पुण्यार्जक ने किया। ऐसे ही पुण्यार्जक बनो, हमारे राजा जैसे पुण्यार्जक बनो, राजा बनो तुम तो, है ना, राजा जैसे पुण्यार्जक बनो और सौधर्मिंद बनाओ हर कार्य में। अब समाज के भरोसे नहीं रह के, समाज का कुछ भी नहीं लगे, निर्माल का कोई दोष नहीं लगे, हर कार्य में, चाहे कोई पंचकलनक हो, चाहे जिनवाणी प्रिंट होना हो, प्रकाशन होना हो, क्योंकि हमारी जिनवाणी की सुरक्षा कौन करेगा। पहले एक जमाना था कि बड़े बड़े सेठ लोग दान देते थे, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की कृपा से उनने गरीब को भी अमीर बना दिया दान के माध्यम से, ये परंपरा डाली। अब कोई राशि नहीं दे रहा है तो ये अपन उसको दोष नहीं मानो, ये उसकी गलती है, ये उसको दोष लगेगा। लेकिन आज हम देखते हैं प्रतिदिन शांति धारा होने लगी, प्रतिदिन लोग शास्त्र अर्पण करने लगे। ये महिमा दान की है। दान से अगर कोई को नुकसान हो जाए, हमारे पास कुछ नहीं है लेकिन मैं पूर्ति कराऊंगा छोटे रूप में, बड़े रूप में तो नहीं कह सकता हूं। छोटी अगर कोई दान को, किसी दान देने के बाद कोई गरीब हो जाए तो मेरे पास आ जाना, मैं व्यवस्था करवा दूंगा। आज तक कोई नहीं आया। मैंने शास्त्रों में दान की महिमा तो पढ़ी है हमने, इसलिए मैं दान के लिए प्रेरणा देता हूं कि जिनवाणी हमेशा शास्त्र, तुम मंच पे नहीं सही तो अलग से भी दे सकते, ऐसा कोई नहीं है, लेकिन लोगों को आनंद उसी में आता है। इसलिए शास्त्र दान हमें सबसे अच्छा लगता है। शुरू से मैं प्रारंभ से सभी व्यक्तियों को इसलिए शास्त्र दान के लिए कहता हूं। और एक अनुकूलता नहीं है, समय नहीं रहता, नहीं तो सब लोगों को मौका मिले, लेकिन चूंकि आप भी जानते हो कि समय कम रहता है, इसलिए सुत पंचमी में पूरे देश में एक क्रांति आना चाहिए। हर नगर में जो भी पाठशालाएं चलती हैं उसके लिए वो उस राशि से उसका कार्य होना चाहिए सुत पंचमी के दिन, क्योंकि लोग अलग से कुछ नहीं देते हैं, लेकिन शास्त्र दान इतना महान बनाता है, कुंद कुंद बना देता है। बताओ कितने बड़े जैन धर्म के सबसे आध्यात्मिक ग्रंथों को लिखने वाले समय सार, प्रवचन सार जैसे कुंद कुंद, इसलिए इसकी महिमा अपरंपार है। इसलिए अपन चर्चा कर रहे थे कि देखो बीच बीच में क्या है, थोड़ा सा हमें स्तुति अच्छी लगती है और जिनवाणी की स्तुति हो जाती है। ये क्या है, अपना पुण्य बढ़ाने वाली है। तुम ओम ओम, अरे ओम ओम
कितनी अच्छी बात चल रही है, पूरी देश दुनिया सुनती है, लेकिन चलो अब देखो, ये ग्रंथ सिद्धांत ग्रंथ कहलाते हैं। धवला अरु महाधवल को नियम सार को बंधु जी, समय सार पंचास्तिकाय को सठ प्रावृत को बंधु जी, त्रिलोक सार गौमट्ट सार द्वय मोक्ष शास्त्र को बंधु जी, चरित पुराण लिखे हैं जितने उन ग्रंथों को बंधु जी। इस प्रकार से ये जिनवाणी की स्तुति करोगे तो आपके अंदर अपने आप बुद्धि आएगी। इसलिए विनय करने से व्यक्ति ऊंचाई पे पहुंचता है। आचार्य जी कहते थे, एक शिष्य आचार्य की विनय करके उस आचार्य को भी बस में कर लेता है। कहते भक्त के बस में होती है भगवान। आज लोग कहते हैं कि महाराज जी के पास जाते हैं, वो बोलते नहीं। देखो मुनिराज अपनी चर्या में लीन रहते हैं, मौन है मान लो, है ना। कल कोई बाहर से लोग आए, हम मौन हो गए, नहीं बोले, क्या हमारा मौन है? हमें जिससे बोलना बोलेंगे, नहीं बोलना तो नहीं बोलेंगे। हम रात में भी भगवान से बोलते हैं, नहीं बोलते? माला नहीं फेरते क्या? हम सामयिक नहीं करते क्या? स्वाध्याय नहीं करते? सब करते हैं। साधु के लिए इसलिए मना है कि लोग आते हैं इधर उधर की फालतू चर्चा करते हैं, इसलिए साधु के पास जाओ, कोई जरूरी जानकारी है वो दे दो। कल कोई व्यक्ति आया कि हम आचार्य महाराज के पास गए थे और बहुत प्रसन्नता हुई, तो ऐसे समाचार दोगे तो हमें खुशी भी होती है। लेकिन इधर उधर की अपनी, हाँ कोई आपकी समस्या है तो डायरेक्शन ले सकते। साधु संत कभी किसी को मना नहीं करते, लेकिन उनका समय बहुत कीमती होता है, एक एक सेकंड कीमती होता है। कई मुनिराज ऐसे हैं, आप जाओगे ना तो बिल्कुल वो काम में लगे रहते दिन भर, बिल्कुल एक सेकंड भी। पहले लोग सोचते थे कि महाराज तो फ्री रहते, कुछ काम नहीं रहता, लेकिन सबसे ज्यादा संतों को, जैसे आपका बिजनेस है ऐसे हमारा भी। आचार्य जी से एक बार किसी ने पूछा, विदेशी व्यक्ति आया, अंग्रेज, आचार्य जी आपका बिजनेस क्या है? उन्होंने कहा बिजनेस इज माई बिजनेस, यानी व्यस्त रहना ही हमारा बिजनेस है। तो ऐसे ही हमारा है। हमारा देखो आपसे ज्यादा हमारा करोड़ गुना टाइम कीमती है हमारा। क्यों है? क्योंकि देखो मुनिराज समाधि अगर ग्रहण कर लेते हैं, समाधि धारण कर लेते, स्वर्ग में चले जाएंगे तो देव बन जाएंगे, तो असंयम में जाएंगे, चतुर्दुगुण स्थान से ज्यादा नहीं होता है। और इधर महाव्रतों के साथ लिखा है मूलाचार में, जो महाव्रत महान आत्माएं जो धारण करती हैं, सोचो भगवान इसी महाव्रत से बने, ये टिकट है मोक्ष मार्ग की। इसलिए मोक्ष मार्ग पे चल रहे हैं हम लोग, मोक्ष मार्गी कहलाते हैं। अब इसके बारे में अभी ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास वाकई में समय कम और विषय हमारा छूटा है, अभी पूरा ड्यू है। अभी ड्यू इसलिए उधारी, तुम लोगों की उधारी रहती है, ऐसी हमारी भी उधारी है। उधारी डालने से फायदा भी होता है, कई बार याद करते रहते ना व्यक्ति, उस ग्राहक को याद करता, ग्राहक करे चाहे नहीं, वो याद करता रहता है। कहते हैं ना, नगद अपना उधार सपना, उधार दे दो तो सपना जैसा हो जाता, वो नगद अपना रहता है। कई लोग है ना माल बेचते बोलते नगद में बेचते हम, है ना, और कई लोग उधार देते तो ग्राहक भी चला जाता वो उधार देने से। हमारे साथ भी यही होता है। इसलिए भैया हर जगह जगह राशि की बात करते तो लोग आते नहीं इस चक्कर में। इसलिए कई बार दोनों चीजें रहती है ना, कभी इस टाइप से भी कराना पड़ता, कभी उस टाइप से भी। इस प्रकार से आज अपन देखो चर्चा कर रहे हैं बहुत अच्छे ग्रंथ की। आज सिर्फ जिनवाणी की ही बात होगी कि देखो श्री दर्शनाचार्य जी के शिष्य और सुरत परंपरा, हम कहानी तो सुनाएंगे, कथा भी सुनाते हैं, लेकिन क्या करें, पहले जो अपनी मूल विषय है वो जरूरी है बताना, क्योंकि कहानी तो आपने कई बार सुनी होगी, समय मिलेगा तो वो भी सुनाएंगे। हमारे पास बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत खजाना है, लेकिन हम क्या करें, हमें एक साथ दे भी सकते ना आपको, क्योंकि देंगे तो थोड़ा थोड़ा समय से। आपकी जठराग्नि इतनी तेज भी नहीं है, अभी मद्दी चल रही ना, जठराग्नि अभी मंद है, तो इससे क्या होगा कि आपका पाचन भी गड़बड़ चल रहा है ना, इसलिए थोड़ा थोड़ा देंगे तो सही होगा, नहीं तो ज्यादा दे देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आज धर्मसेनाचार्य जी के शिष्य और शुद्ध परंपरा के प्रवर्तक, ये पुस्तक बहुत अच्छी है, सबको पढ़ना चाहिए। देखो जैनत्व की गौरव गाथा, परम पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज की प्रेरणा से ये बहुत, इसमें अपने जैन समाज के जो गौरव हैं उनका वर्णन है, चाहे वो ग्रंथ हों, चाहे वो अपनी संस्थाएं हों, समाज के समाज श्रेष्ठी हों, बहुत अच्छी पुस्तक है। तो इसको पूरे देश में आप लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए। और हम इसके कुछ छोटे छोटे प्रसंग कभी समय मिलेगा जब आगे बताएंगे, लेकिन आज तो सिर्फ इसकी बात करते हैं। तो बस
धरसेनाचार्य जी के शिष्य और श्रुत परंपरा के प्रवर्तक आचार्य पुष्पदंत और आचार्य भूतबली जी मुनिराजन द्वारा ईसा की पहली शताब्दी में सठखंडागम ग्रंथ की रचना की गई। यानी दिव्य ध्वनि के बाद भगवान की सठखंडागम, जिसमें णमोकार मंत्र जो 2000 वर्ष प्राचीन लगभग हम मोटा मोटा, वैसे तो अनादि निधन है नमोकार मंत्र, उसमें मंगलाचरण में आया नमोकार मंत्र, इसलिए नमोकार मंत्र बहुत पावरफुल है। लोगों को क्या है अभी जानकारी नहीं है, हमने तो पहले कई बार बताई है, बताएंगे हम तो। हमें तो बहुत आनंद आता है जब भी हम भगवान के बारे में सुनाते, गुरु के बारे में सुनाते, जिनवाणी के बारे में सुनाते, तो हमारा हृदय गदगद हो जाता है, क्योंकि ये तो अपनी भक्ति है। हम तो पूजन हमारी यही है, हमारी आप लोग के पास द्रव्य रहती है, हमारे पास कुछ नहीं है द्रव्य, हमारे पास भाव रहते हैं। यही भाव पूजा हमारी कहलाती है कि अपन ने अगर जिनवाणी का गुणगान कर लिया तो बस वही पूजन हो गई। इसलिए दिगंबर आमनाय का द्वितीय महीनीय ग्रंथ है अग्रायणी नामक, द्वितीय पूर्व के महाकरुण प्रकृति नामक चौथे प्रावर्त का विवेचन इसमें निबद्ध है। इसका असली नाम क्या था यह आज तक ज्ञात नहीं। जीव स्थान आदि 6 खंडों में विभक्त होने के कारण इसका सठखंडागम, 6 खंड होते ना, जो वो होते ना, 6 खंड बोलते हैं ना जो अपन, इसी तरह से इसके भी 6 खंड हैं। तो इस प्रकार से इंद्र नंदी के सुतावतार से ज्ञात होता है कि भूतबली ने पुष्पदंत विरचित सूत्रों को मिलाकर 5 खंडों, ये चीजें आपको कोई नहीं बताएगा, यानी ये हम लोग जब सिद्धांत ग्रंथ पढ़ते तभी जानकारी होती है। बाकी ये जो जानकारी दी जा रही है बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि अपन को अपना इतिहास नहीं मालूम होगा तो अपनी भक्ति नहीं होती है। जब मालूम चलता है कि देखो कोई प्रतिमा बीनावारा में चतुर्थकालीन प्रतिमाएं हैं, और भी जगह हैं, छपारा में 1500 वर्ष प्राचीन महावीर भगवान हैं, कुंडलपुर के बड़े बाबा 1500 से प्लस हैं। जब 2000 में हुआ था, 25 चल रहा ना, 1525 के लगभग बता रहे, क्योंकि इनका कोई अनुमान रहता है। पठारी में 1100 वर्ष लगभग प्राचीन, लगभग इसलिए बोलते हैं कि संख्या में फेरबदल हो सकता है, और हमें दोष भी लगे जो हमने सुना है। किंवदंती बोलते ना, किंवदंती माने कुछ लोग बोलते हैं, जो बैलगाड़ी वाला उदाहरण आता ना, खुरई में बाबा आए थे, बड़े बाबा, कुंडलपुर में भी बैलगाड़ी जा रही थी। किंवदंती माने कुछ लोग बोलते हैं। ऐसे ये जो हमने पढ़ा है, जो सुना है, उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं कई चीजें बोल देता हूँ, कई बार नहीं होता है। मैंने उस दिन बोला कि गंदोदक मिलेगा सबको, नहीं मिलवा, व्यवस्था समय हो गया, लेट हो गई, इसलिए आज अभिषेक हो रहा था तो कितने शांति से हो रहा, कितना अच्छा दृश्य लगता। देखो जितनी पूजन अच्छे से तुम करोगे शांति में, जितने महोत्सव होते उस दिन तो आपने देखा ना, शादी वादी होती ना, आप क्या तो क्या होता, आप भूल जाते कई चीजें। ऐसे हम भी जब महोत्सव होता पंचकर्णक में हमने देखा, ना तो किसी को बुला पाते, ना कोई को मिल पाता। शांति में लोगों को आनंद नहीं आता है, शांति में बहुत कुछ मिल जाता है, और क्रांति में मिलता नहीं है। सो बस कहते हैं हमें नहीं मिला, छूट जाते हैं लोग। शांति से जो काम होता है ना, वो बड़े आनंददायक होता है। इसलिए इसमें इंद्रनंदी के सुता अवतार से ज्ञात होता है कि भूतबली ने पुष्पदंत विरचित सूत्रों को मिलाकर 5 खंडों के 6000 सूत्र रचे और तत्पश्चात महाबंध। इसलिए हम 3 ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है, आचार्य जी के मुख से हमने सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, लेकिन हमारी बुद्धि उतनी नहीं थी, हमने ग्रहण नहीं किया, क्योंकि उस समय कुछ जानते नहीं थे। व्याकरण भी आचार्य जी ने पढ़ाई हम लोगों को। आचार्य जी ने तो हमें इतना दिया कि दुनिया का कोई नहीं दे सकता। उनके उपकारों को तो हम कई जन्म लेने पड़ेंगे हमें, तो भी हम नहीं उनके चुका सकते, क्योंकि उनने हमें इस योग्य बनाया। उनका क्षयोपम कितना अच्छा था कि उनको सब याद रहता था। वो सब ग्रंथों का स्वाध्याय करते थे, उनकी मेमोरी, कोई भी व्यक्ति जाता था तो सबको याद कर लेते थे वो, मतलब उनका क्षयोपम बहुत अच्छा था। क्षयोपम कैसे बढ़ता है, क्योंकि पूर्व में उनने ऐसी जिनवाणी की स्तुति की होगी और देवसास गुरु की स्तुति की होगी, उनकी वैयावृत्ति की होगी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, जितने लोगों की बुद्धि अच्छी नहीं चलती ना, वो क्या करें, शास्त्र की देखभाल किया करो, उससे आपका पुण्य बढ़ेगा। जैसे कहते हैं ना, मुनिराजों की वैयावृत्ति करने से, औषधि दान देने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है। आज लोग आते हैं डॉक्टर के पास, जाते डॉक्टर दवाई दे सकता है,
देखो मुनिराज भी बीमार होते तो किससे औषधि लेते कि नहीं लेते? वैद्य से दिखाते हैं, वैद्य डॉक्टर को दिखाते हैं। क्यों दिखाते? कि डॉक्टर एक्सपर्ट है, वो जानता है तो वो देखेगा। हम अध्यात्म के एक्सपर्ट होते हैं, हम लोग और चीजों के होते तो हमारे पास लोग आते हैं आशीर्वाद लेने, लेकिन डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? लेकिन डॉक्टर जब तक ठीक नहीं करे, जब तक आपका साता कर्म का उदय नहीं आएगा। डॉक्टर निमित्त है, इसलिए शांति भक्ति में लिखा है ना, पूज्यपाद स्वामी ने, विद्या भेषज मंत्र तो ही हम नहीं। विद्याएं भी देखो, विद्याएं भी काम करती हैं, मंत्र भी काम करते हैं, औषधि भी काम करती। औषधि जब तक काम नहीं करेगी, जब तक आपका पुण्य नहीं होगा। लोग आते हैं, महाराज जी आशीर्वाद दे दो। इसलिए जब भी आहार दान देते ना, तो उसमें से जो शेष बचता है वो ऐसे बीमार लोगों को देना चाहिए, सबको देना चाहिए। लोग क्या सोचते हैं कि अरे हम दे देंगे, ये औषधि के रूप में दो, महा औषधि बन जाती वो। इसलिए जिनवाणी है ना, जिनवाणी का जो श्रुत स्कंद का अभिषेक करके सबको लगाना चाहिए गंदों तक। हर मंदिर में श्रुत स्कंद यंत्र होना चाहिए। पंचकर्णक में प्रतिष्ठा होती है तो रख देते, लोग जानते ही नहीं श्रुत स्कंद क्या कहलाता। जब हमने चित्र बनवाया तब हमें भी मालूम हुआ। देखो हम भी कुछ नहीं जानते थे, लेकिन धीरे धीरे करते करते बहुत सारी चीजें सीखते गए, बहुत सारे पंचकर्णक कराए। अनुभव कैसे आते हैं? क्रियाएं करने से आते हैं। मुझे याद है जब मैंने पंचकर्णक पहला किया, स्थान याद नहीं आ रहा, संघ में थे जब दीक्षा हुई, तो इतनी प्रसन्नता हो रही थी, क्रियाओं को करने में अलग ही आनंद था। आपने देखा छोटे छोटे बच्चों को अभिषेक करने में, आहार देने में कितना आनंद आता है, बूढ़ों के अंदर कितना उत्साह रहता है, कई लोगों के हाथ कपते रहते हैं। अब भावना बहुत रहती है। एक बार आचार्य जी का विदिशा में एक व्यक्ति आया, आचार्य जी मेरी भावना है आहार देने की, लेकिन उसको कुछ सफेद दाग आदि थे। तो आचार्य जी हम लोगों से बोल रहे थे कि देखो जब आदमी स्वस्थ होता है तो आहार नहीं देता है, और जब बीमार हो जाता है, ऐसे कई लोग आते हैं, सूतक लग जाए तो आहार देंगे, सूतक लग जाए तो आहार देने की भावना होती है, वैसे नहीं होगी। तो भैया इसलिए तो मैं बोल रहा हूं कि तुम भगवान का अभिषेक कर लो, तुम्हारा सौभाग्य दुर्भाग्य जो सौभाग्य में बदल जाएगा। बाद का भरोसा नहीं, कब ऊपर चले जाओ। कई लोग हैं जिंदगी का भरोसा नहीं तक सुनते ना कि वो थे कल और चले गए, चल बस। इसलिए अहंकार को छोड़ो, मान को छोड़ो। पाप के कार्यों में तो जिंदगी निकल जाएगी, वो काम में आने वाला नहीं है। मैंने देखा है कि कई ऐसे साधु हैं जो अच्छी सर्विस में थे, करोड़ों रुपए पैकेज मिलता था, कई लोगों की अच्छे बड़े शोरूम थे, दुकान थी, सब छोड़ दिया। जीवन के किसी भी पल में बैराग उपज सकता है, मतलब बैराग जब आ जाता है तो सब छोड़ देता आदमी, है ना। और सब रहता है तीर्थंकरों के पास, कितने घोड़े कितने हाथी थे सब मालूम, आपने पढ़ा है, बैराग भावना में पढ़ा है, अन्य जगह। तो इसलिए वैभव सुख सुविधा ये आपको लगता है कि मेरी है, इज्जत मुझे मिल रही है, लेकिन तुम चले जाओगे तो तुम्हारी जो धन है उससे लोग मान लो कोई सप्त व्यसन करेंगे, कुछ भी करेंगे तो तुम्हें दोष भी लगेगा। इसलिए जो दान कर लेते हैं ना वो अपना है, दान अपना इसलिए है कि देखो प्रसिद्धि भी फैलती है और हजारों साल तक यश कीर्ति भी रहती है। आज जो दान दे रहे हैं, आज पहले भी जिन्होंने दान दिया तो आज देखो उनकी प्रसिद्धि पूरे में फैलती जा रही है। इसलिए महावंद नामक छठे खंड की 30,000 सूत्र ग्रंथ रचना की है। इसलिए हर मंदिर में षटखंडागम ग्रंथ जो हम बता रहे हैं, महावंद, जय धबला और धबला, इन ग्रंथों को अलग से रखना चाहिए, महिलाएं स्पर्श नहीं करें, क्योंकि शुद्धि में ही इन ग्रंथों का स्पर्श होता है। मुनि राजों के लिए लिखा है, 9वीं पुस्तक में धबला में आया है कि अष्टमी चतुर्दशी आदि को केसलोंच आदि होते हैं तो 2-3 दिन तक हम लोग करते थे। देखो ग्रंथ में कुछ अलग लिखा था, हमारे यहाँ जो आचार्य जी बताते थे, कुछ क्या होता है ना, संघ के अलग अलग व्यवस्थाएं चलती हैं, तो इसलिए 3 दिन तक जो केसलोंच करते हैं ना, तो वो स्पर्श नहीं करते, दूर से सुन लेते हैं। ये ग्रंथ इतने महान हैं कि जो दिव्य ध्वनि भगवान की निकली उसके बाद रचना हुई, इसलिए उन वो सिद्धांत ग्रंथ सब लोग नहीं स्पर्श कर सकते हैं। त्यागी व्रतियों को और मुनिराजों को आरिका इलक्षुल्लक आदि जो है ना, इनको ही उनको पढ़ने का अधिकार है, क्योंकि वो इतने हैवी ग्रंथ हैं कि वो ऊपर से चले जाते। जैसे वो हाई टेंशन लाइन देखी ना आपने, वैसे ही ये ग्रंथ हैं। आदमी को छोटे छोटे ग्रंथ तो समझ में नहीं आते, कई लोग आते हैं गोमट सार, जीव कांड, देखो ये इतने कठिन ग्रंथ है कि सब लोग ग्रहण नहीं कर पाते हैं। लेकिन जिसकी बुद्धि अच्छी है
उसको पढ़ना जरूर चाहिए, मैं उसका निषेध नहीं कर रहा हूं, लेकिन आम लोग तो अच्छे से तत्वार सूत्र है, रत्नकर्ण साबकाचार है, स्तूपदेश है, समाधि तंत्र है, छह डाला है, ये आप लोग जो देखो क्या होता है ना, इसलिए प्रवचन होते हैं ना वो सबकी भाषा में, क्योंकि पूरे देश और दुनिया के लोग सुनते हैं तो सबकी समझ में आए, विदेश में भी लोग सुनते हैं तो उनकी भी समझ में आए। क्योंकि देखो अपना जैन धर्म बहुत कठिन है, लेकिन हम उसको सरल बना देते हैं। कई लोग कहते हैं महाराज जी आपके प्रवचन जल्दी समझ में आ जाते हैं, और कई बार कठिन विषय दे दो तो लोग धर्म से टूटते हैं। जैन धर्म वैसे ही तलवार की धार पे चलने वाला, इसलिए मैं भक्तांबर स्तोत्र की भी व्याख्या कर रहा हूं तो बिल्कुल धीरे धीरे आराम आराम से, क्योंकि लोगों को समझ में आए। अभी तो हमने शुरुआत भी नहीं की, अभी तो मैंने सिर्फ पढ़ा है, धीरे धीरे के आराम से कर लेंगे, नहीं होगी अनुकूलता तो बाद में अलग से भी कर लेंगे। लेकिन क्या है, जैन धर्म बहुत कठिन है, इसलिए भावार्थ, विशेषार्थ, अन्वयार्थ ऐसे तरीके से सरलता से समझाना है। ये तो मैं भी जब आया था तो मुझे भी ABCD समझ में नहीं आती थी, धीरे धीरे पढ़ते 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 फिर मैंने कुंडलपुर में एक महाराज जी ने हमारे पीछे मतलब वो उन्होंने सहयोग किया, ऐसा बोलना चाहिए, वो कुछ बहुत ने हमारा सहयोग किया तो हमें तत्वार्थ पूरा कंठस्थ हो गया था। यानी आज के दौर में कोई चीज कठिन नहीं है। आप सबसे अच्छा ब्रह्म मुहूर्त होता है जब टीवी चल रही हो, लोग बातें करो, उस समय बिल्कुल याद नहीं करो, एकाग्रता से करो, क्योंकि आइंस्टीन का फॉर्मूला है कि किसी चीज को याद करना है तो जैसे हेडिंग याद करते आकाश कैसा है, नीला है, ये आइंस्टीन का मोबाइल नंबर, कई लड़के ऐसे हैं बताते हैं 200-300-400 नंबर याद है उनको, मोबाइल नंबर, तो मेमोरी। आज भी ऐसे बच्चे हैं कई, उनको बहुत सारी चीजें याद हैं। तो ये अपन क्या होता है, अपना घर में क्या कहाँ आटा रखा, ये कैसे याद रहता है, सब याद रहता है। मेडिकल वाले को सब याद रहता है कि कहाँ कौन सी दवाई, किराने वाले से पूछ लो, और जिनवाणी की बात आएगी याद ही नहीं है हमें। तो सही में चाहे आपका हो चाहे हमारा, उपयोग बढ़ जाता है ना, अपना उपयोग काय में लगे था, हमें दुकान जाना, हमें भोजन बनाना, हमें उससे इतने पैसे लेना, पैसे सब याद रहते। एक अनपढ़ माँ थी बूढ़ी, वो पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन नोट जानती थी, ये 500 रुपए का, ये इतने का, 100 का नोट कैसे जानते बताओ। इसका मतलब लिखा है ना, आहार भय मैथुन परिग्रह 4 संज्ञाएं होती हैं, तो ऐसा लिखा है कि जो एक परिग्रह संज्ञा होती है, मतलब नोट, धन कहीं गड़ा है तो वो वृक्ष की जड़ें वहां तक पहुंच जाती हैं, सोचो मतलब। तो किससे कितने पैसे लेना सब याद रहता लोगों को, है ना। और रिश्तेदारी याद रहती, जी फलाने हैं, जी फलाने हैं। हमें जब हम लोग आहार करते हैं तो लोग अपने पूरे परिवार, कुटुंब, रिश्तेदार का परिचय दे देते हैं अलग से, क्योंकि समय नहीं मिलता है लोगों को। तो भैया ये जिनवाणी से कब परिचय होगा अपना, सही में पहले अपन ने समय और चीजों में निकाल दिया। अब लगता है कि अपन ने, जैसे कोई जब फेल हो जाता है ना तो उसको लगता है यार पढ़ लेते तो अच्छा रहता है। हम इसलिए बच्चों को हमेशा बोलते बच्चों को कि बेटा तुम्हें नौकरी करनी पड़ेगी, रिक्शा चलाना पड़ेगा, इसलिए अभी पढ़ लो। बच्चों को ऐसे नहीं कहा करो कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, मंदिर जाओ मंदिर जाओ। उनको मंदिर लाओ, दिखाओ, अच्छे से उनको कुछ लालच दो, क्योंकि मंदिर वो जब आएंगे जब उनको कुछ फायदा दिखेगा। आजकल देखो हम बोलते हैं ना ब्रांड एम्बेसडर बनो, प्रचार करो। लोग क्या है पाप का प्रचार ज्यादा करते हैं, हम तो पुण्य का प्रचार करते हैं, क्योंकि हमारी पुण्य की दुकान है, इसलिए हमें अपनी दुकान कैसे चलाना हमें मालूम है। हमें लोगों से कोई से मतलब नहीं रहता, क्योंकि लोग पाप का प्रचार करते हैं, इधर अपन पुण्य की क्रियाओं का प्रचार करो। प्रतिदिन पुण्य वर्धन महोत्सव मनाओ, फिर प्रतिदिन एक मांगलिक क्रियाएं करने से पुण्य बढ़ता है। लोग देखो तुम्हें विघ्न बाधाएं बहुत आएंगी, चिंता नहीं करो। आचार्य जी ने भी बहुत सारे कार्य किए, लोगों ने कितना क्या क्या कहा, लेकिन आज लोग तारीफ करते हैं। इसलिए कोई भी काम करते हैं ना तो स्वामी विवेकानंद जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि पहले हर चीज की बुराई करते हैं लोग, फिर धीरे से उसको स्वीकार करते हैं, फिर बाद में जब अच्छा हो जाता है काम तो प्रशंसा करते हैं। आज एक हमने बताई थी पंक्तियां कि बनी बनी के सब यार होते हैं, बनी बिगड़ जाए तो दुश्मन 1000 होते हैं। अभी देखो कोई काम बन जाता है ना, पंचकर्णक हो जाता है, तो कई बार हम किसी स्थान का नाम नहीं रहे, मालूम तो सब रहता है। एक स्थान पे पंचकर्णक हुआ तो बेचारे जो चतुर्मास भर सेवा करते रहे उनको तो किसी ने पूछा नहीं, और जो आ गए जो बरसाती मेंढक रहते ना वो आ गए, उनका सम्मान हो रहा है, तो ये गलत है। मैं इसलिए एक जो चाहे वो साधु के साथ जंगल में जा रहे हों
उनको बुलाना चाहिए अपन को। कमेटी लोग के लोग क्या होता, टाइम नहीं रहता, वो बेचारे आ नहीं पाते हैं, तो अब साधु संत उनके घर पे चले जाया करेंगे, क्योंकि अगर उनको समय नहीं है, बेचारे पद दे देते आप लोग, बोझ दे देते हो, तो उनको समय नहीं रहता। तो क्योंकि अब उनको समय नहीं रहता, तो कई बार ऐसे ही करना पड़ेगा कि उनके घर में साधु संत जाएं उल्टा। तो भैया ऐसा बिल्कुल नहीं करना। देखो, जिसके यहाँ जो आयोजन होना हो, तो ये जैसे अपन पड़गान करते ना, फिर मुनिराज जी जाते हैं, ऐसे ही पूरे भारत के लोग सुन रहे हैं, चाहे वो कोई भी महोत्सव मनाना हो, तो आप जाएं निवेदन करने साधु से। देखो, मैं कई विद्याओं की जानकारी है मुझे, मैं ज्यादा तो नहीं बोलता हूँ, क्योंकि विद्याओं के नियम होते हैं कि आप जब तक कुछ प्रश्न नहीं पूछोगे, जब तक वो जवाब नहीं दे सकते। कोई भी जो भी होते हैं ना, उनसे प्रश्न पूछना पड़ता है पहले, ये नियम होते हैं। ऐसे ही जब तक आप निवेदन नहीं करोगे, साधु संत कैसे जाएंगे? क्योंकि कमेटियां इसलिए बनाई जाती हैं। एक बार एक महाराज जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि किसी क्षेत्र की कमेटी बनाई गई कि अगर तुम पद ले रहे हो तो यहाँ जरूर आना, नहीं तो अपने घर में बैठना, श्रीफल चढ़ा के नियम लो। जैसे क्षेत्र है पास में बीनावारा, अब कमेटियां बन जाती हैं, पद ले लेते हैं, क्योंकि निर्माल का दोष लगता है इसमें, इसलिए कभी भी पद लेना नहीं। कई लोग नहीं लेते पद के, हम पद नहीं लेंगे, काम करते हैं। और काम पद लेके अगर काम नहीं करते हैं तो दोष लगता है, क्योंकि आप भी नहीं कर रहे हो, भगवान की सेवा नहीं कर रहे। ये भगवान की सेवा, कई लोगों के नाम रहते भगवान दास, इसका मतलब क्या है? भगवान के दास। तो भगवान के दास बनो। ये सोचो कि मुझे सौभाग्य मिल रहा है कि मैं जिनवाणी की सेवा कर रहा हूँ, गुरु की सेवा कर रहा हूँ, इसलिए ये चातुर्मास कमेटी बनाई जाती है, ग्रीष्मकालीन शीतकालीन आदि कमेटी बनाई जाती है, पाठशाला की कमेटी। कमेटी क्यों बनाई जाती है? क्योंकि वो सबको तो सौंप नहीं सकते काम, मुनिराजों को, जो भी साधु हैं उनको काम है। इसलिए मैं अभी से कहता हूं कि जहां भी चतुर्मास हो, अभी से आप लोग निवेदन करने जाएं आचार्य महाराज के पास, आपको चतुर्मास जरूर मिलेगा। 2 बार जाएं, 4 बार, 6 बार, अभी से उत्साह जागृत करें। पहले अपने समाज की मीटिंग बुलाएं, क्योंकि आप लोग क्या करते, जब श्रुत पंचमी निकल जाती है उसके बाद जाते हैं। मैं तो कहता हूं हमारी टेक्नोलॉजी अपनाओ, एडवांस टेक्नोलॉजी। मैंने अपना सॉफ्टवेयर चेंज किया, डेवलप किया। मैं जो भी कार्य करता हूं पहले से करता हूं, तो बहुत आनंद आता है उस, और बाद में तो लोग ना सुनते हैं, उस दिन ना समय रहता है। इसलिए अपन चर्चा कर रहे थे कि षटखंडागम एवं कसाय पाहुड़, इन 2 महान ग्रंथों की टीकाएं अनेक आचार्यों ने लिखी हैं। उनमें 8वीं शताब्दी में आचार्य वीरसेन स्वामी कृत प्रथम 5 खंडों पर धवला नामक टीका लिखी गई, जो 72,000 श्लोक प्रमाण है एवं संस्कृत और प्राकृत भाषा मिश्रित भाषा में। इसलिए तो अभी महाराज जी ने प्रेरणा दी थी, तो गुरु मंदिर बनाया गया और श्रुत मंदिर, देव शास्त्र गुरु तीनों एक साथ, दोनों साइड में, बीच में भगवान और इस साइड क्यों बनाया गया? इससे कि लोग अर्घ चढ़ाते हैं तो उनकी भावना अलग आती है। इसलिए तो शास्त्रों के पास एक व्यवस्था रहती है, ग्रंथालय बनाया जाता है। ग्रंथालय में लोग स्वाध्याय भी करते हैं, और जितने ग्रंथ होते हैं ना, सबको अर्घ चढ़ाते हैं, अर्घ समर्पित करते हैं, उससे अपना पुण्य बढ़ता है। लोग सोचते हैं कि बस एक ही बात बताई जाती है, पुण्य बढ़ाना। तो भैया ये बोला, आज से ये बोले कि पाप बढ़ाओ तुम, तो पाप का तो आपका चल ही रहा, कर्म का उदय। जितने लोग हैं सब परेशान रहते हैं ना पाप के कारण। अब पाप को सॉफ्टवेयर चेंज करना, अपन को क्या अपडेट करना है, मतलब पाप को पुण्य में बदलना है। देखो क्रिया वही है, भोजन आप भी करते हो, साधु भी करते हैं। साधु काय के लिए करते हैं? शरीर चलाने के लिए। और ग्रस्त काय के लिए भोजन करता है? एक खाने के लिए जीता है और जीने के लिए खाता है। तो इसलिए कुछ करना नहीं है आपको। जैसे कई ऐसे साधु बने हैं जो पहले कई सप्तम व्यसनों में लिप्त थे, लेकिन जब उपदेश मिला और सुधर गए तो आज साधु बन गए। इसलिए कोई ऐसा नहीं, कोई भी बिगड़ा आदमी भी सुधर सकता है। जैन दर्शन कहते हैं अंजन को भी निरंजन बनाते, चोर को भी हम साहूकार बना सकते। इसलिए कोई बुरा है तो उसके प्रति आप द्वेष नहीं रखो कि ये बुरा है, बुरा है। मैं तो ये कहता हूँ तुम्हारा बच्चा बुरा हो, तुम्हारे पति बुरे हो, हमारे पास लाओ, समझाएंगे। हम उल्टा नियम देते हैं, कोई मंदिर नहीं जाता तो मंदिर जाना छोड़ दो, आज से भगवान को त्याग कर दो। कोई नहीं करता, आज तक नहीं किया किसी ने त्याग। मैं उल्टा बोलता हूँ, कई लोग सुधर भी गए। तो कोई तंबाकू खाता है ना, तो कहते हैं उससे, जो तंबाकू खा रहा है इसके पैर नहीं छूना। तुम पत्नी को बोल दो, बच्चों को बोल दो, जब तक ये तंबाकू नहीं छोड़ेंगे इनके पैर नहीं छूना। ऐसे
लड़ाई हो जाए तो हो जाए। कई कई बार क्या होता है ना, थोड़ा सा ऐसा करना पड़ता है, जब बच्चों को पनिशमेंट देते ना अपन, सजा देते ना, तो इसलिए देखो अपन नफरत करने लगते कोई अगर खराब है। अपन तो रोज भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान हमारे पति सुधर जाएं, हमारे पति सुधर जाएं, 108 बार माला फेरा करो पति सुधर जाएं, हमारे बच्चे सुधर जाएं, हमारा पड़ोसी सुधर जाए। देखो अच्छी भावना रखोगे तो उसका अच्छा होता है। इसलिए कई बार ऐसा नहीं सोचो, हम लोगों से भी कई लोगों को विकल्प हो जाते, कई बार कुछ हो जाता, लेकिन हम उनके प्रति अच्छा व्यवहार करते हैं। तत्काल में थोड़ा सा करना पड़ता, जैसे आचार्य ऋषि करते थे, आपको मालूम है। शिष्य अगर उनकी आज्ञा में नहीं चल रहे तो क्या करते थे, हम बताएंगे नहीं इधर से क्योंकि क्या करते थे आचार्य, सबको मालूम है ना, ठीक है। तो आचार्य ऋषि जैसा करते थे, साधु संत किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं रखते, ना किसी से बुरा सोचते हैं। हम तो कहते सबका मंगल होए, है ना, मंगल मंगल होए जगत में, सबका मंगल हो। मंगल भावना प्रतिदिन पढ़ा करो, भावना भाया करो, मेरी भावना पढ़ो, बैराग भावना पढ़ो और 12 भावना पढ़ो। ये भावनाएं इसलिए तो बनाई है कि आप लोग अच्छी अच्छी भावनाएं भाओगे, आपके खाते में पुण्य इकट्ठा होता चला जाएगा। इसलिए ये चल रही थी। आचार्य वीरसेन स्वामी एवं उनके शिष्य जिनसेन स्वामी ने कसाय पावड़ ग्रंथ की जयदबला नामक टीका 60,000 श्लोकों में लिखी। 60 खंडागम के महाबंद 6वां खंड पर टीका नहीं लिखी गई। अब एक रहस्यमयी ग्रंथ आने वाला है आपके पास, उसके बारे में बता रहे हैं, बस फिर पूर्ण कर लेंगे। चूंकि विषय तो इतना है कि ऐसा लग रहा है कि एक साल भी बोले ना तो कम पड़ जाए। जिनवाणी की स्तुति तो ऐसी है कि समस्त एक श्री भूबलय नाम का ग्रंथ है। देखो समस्त भाषाओं और समस्त मतों का समन्वय और एकीकरण करने वाले भुवन विख्यात भूबलय ग्रंथ की रचना विक्रम की 8वीं 9वीं शताब्दी में की। जी कौन सी शताब्दी चल रही है, कौन सी चल रही है? 21वीं। अब ये 8वीं 9वीं मतलब कितने वर्ष हो गए? 900 है ना, 1100 1200 मान लो, 1200 वर्ष प्राचीन आचार्य कुमुदेन्दु आचार्य ने की। इस ग्रंथ में 18 महाभाषा हैं और 700 उपभाषाएं चक्रबंदों में समाहित हैं, जिन्हें आचार्य देव ने 59 अध्यायों और 1252 चक्रबंदों में प्रस्तुत किया। कंप्यूटर इसी से बना है, कंप्यूटर की जो भाषा है वो इसी से बना है। कंप्यूटर आपको यही तो मालूम नहीं है, इसलिए जानकारी नहीं रहती कि कैसे बना है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर इसमें डला है। इसमें हड़प्पा संस्कृति कुछ ऐसे रहस्य प्रमाण प्रस्तुत हैं जिसे अनेक विद्वान मिलकर भी नहीं खोज पाए थे। ये ग्रंथ हमने तो नहीं पढ़ा, सुना बस इसके बारे में, क्योंकि हमारा मतलब पढ़ेंगे जब, प्रयास करेंगे जब शांति से उसको पढ़ेंगे, क्योंकि इतना कठिन ग्रंथ है वो समझ में नहीं आता। अब जिसे अनेक विद्वान मिलकर भी नहीं, ये इसमें ओमकार की महत्ता बतलाते हुए इसे बीजाक्षर, अंक, दिव्यनाद, परमात्मा वाणी, सिद्ध स्वरूप, स्वर, अक्षर, शब्द रूपी का है। ताल और क्रम के साथ सांगत्य छंद में लिखा गया है। ताल और लय से युक्त 6000 सूत्रों तथा 6 लाख श्लोक। 6 लाख श्लोक, बताओ कितने श्लोक हैं? 6 लाख श्लोकों में इसकी रचना की है। यह ग्रंथ संसार का 10वां आश्चर्य माना गया है। कौन सा आश्चर्य? 10वां। महामहिम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने भूबलय को राष्ट्रीय संपत्ति मानकर माइक्रो फिल्म बनवाकर राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित करवाया। इस ग्रंथ में पढ़ने के लिए एक भी अक्षर नहीं है। बाएं से दाएं तक बराबर चले जाएं तो उनके अंकों की गणना 27 होती है। इसी तरह ऊपर नीचे भी 27 अंक आएंगे। इस तरह चारों ओर से पढ़ने पर 27 क्यों है? 7 और 2 9, 9 का अंक आ जाता है। अंक ही उपलब्ध होते हैं। 27 गुणित 27 बराबर 729। विश्व की सभी भाषाएं अंतर्निहित होने से इस ग्रंथ का नाम भूबलय रखा गया, जो उसकी यथार्थता को सूचित करता है। इसमें मूल कन्नड़ लिपि का ही प्रयोग किया गया था। इसमें 1 से 64 तक अंक हैं, 27 कोष्ठक हैं। इसमें अक्षर में परिवर्तित किया जाता है। इसे 1 का अर्थ आ, 58 का अर्थ सा, 38। थोड़ा सा ये कठिन भाषा है तो इसलिए अंग्रेजी अंक में भी इसका ट्रांसलेशन किया जा चुका है। तो भारतीय साहित्य में ऐसा अनुपम काव्य ग्रंथ अभी तक कोई भी उपलब्ध नहीं है। आचार्य अभी हाँ हो गया, शायद ये विषय हो गया। तो इस प्रकार से ये अभी चलेगी श्रुत की परंपरा कि श्रुत पंचमी के
दिन कैसे ग्रंथ लिपिबद्ध हुआ था, इसकी अभी महिमा बताई जाएगी। चूंकि ये बड़ी अलौकिक कृतियां हैं ऐसी जो हमने ना तो आज तक देखी ना पढ़ी, क्योंकि हम अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं, हमें टाइम ही नहीं है स्वाध्याय करने का। कम से कम 10 मिनट भी अपन स्वाध्याय करते हैं तो बड़ी कृपा होती है कि इतने आचार्य ने, जितने आचार्य महाराज हुए हैं, उन्होंने गुफा में बैठ कर के ग्रंथ लिखे हैं। हम अगर उनको नमोस्तु भी करते हैं तो भी हमारा पुण्य बढ़ता चला जाता है। इसलिए ये ग्रंथ जो हैं बड़े पावरफुल होते हैं। इसलिए ऐसा नहीं सोचा करो कि हर चीज को यही बताया जाता है, क्योंकि ये जो लिखा है देखो मैंने पढ़ दिया, क्योंकि इसके प्रति आचार्यों के प्रति भी ये कृतज्ञता जाहिर की जाती है इन्हीं भावनाओं के साथ। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शेखर विद्यासागर जी महामंडराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महामंडराज की जय।